क्योंकि बहुत एक स्केरी चीज़ थी जो हमने उस रात को देखी थी। एंड और उसके घर में भी कोई भी नहीं था, वो जस्ट अकेली थी और उसके साथ नेबर आई हुई थी और उनको भी नहीं पता था। एंड शी वाज सो प्रिटी माशाल्लाह, शी वाज वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं हो रही हूँ शदीद लेट एंड बेसिकली मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बतानी है ऑफ समथिंग दैट हैपेंड ऑन माय लास्ट नाइट शिफ्ट एंड मैं अब हॉस्पिटल जाके बताऊँगी क्योंकि मैं शदीद लेट हो रही हूँ एंड आई वांट कि किरण भी है वो भी वीडियो में आए। सो लेट्स गो टू द हॉस्पिटल फास्ट। बैग में ये किसने रखे हैं? और ये तो मेरी है। तो मेरे बैग में क्यों रखे हैं? आज मोहर इज़ ऑल्सो गोइंग विद अस। Normally he goes late, but आज he's going on time. आवाज़ तो आनी थी। Okay, दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ। Okay. पीछे नहीं बैठ रहे? आई नीड टू गेट माई पासपोर्ट। उसके बाद उनको पता नहीं 15 डेज़ तक तो वो आएगा, राइट? फिर 15 डेज़ के बाद फिर वो उन्होंने मतलब मुझे अगस्त के एंड तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करनी है हटेनी को। वापसी में देखना यस। Thank you. अस्सलाम राशिद भाई। अच्छा, सो बेसिकली अब मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ एंड दिस इज़ एवरीबडीज़ फेवरेट स्टाफ किरण। तो उस दिन किरण और मैं ड्यूटी पे थे रात को, उसके अलावा और भी काफ़ी लोग थे, बट मेनली उस दिन हुआ ये था कि अराउंड 2 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, 2 बज रहे थे। 2 बज रहे थे। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो मैं एक बेड पे जाके ना लेटी थी फॉर सम टाइम, ताकि मैं बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रही थी। खैर मैं जैसे ही लेटी हूँ एकदम से मुझे आवाज़ आई है कि दरवाज़ा खुला है और किसी लड़की की आवाज़ आई कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और मैं जब तक बाहर आई हूँ, मैं अंदर गई हूँ ओटी में, और किरण और सारी नर्सेज जो हैं, सिस्टर्स, स्टाफ, वो उसके वूंड को वो कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। मेरे सामने जब वो पेशेंट प्रेजेंट हुई थी, हमने एमओटी में देखा तो वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रही थी। तो उनकी बिल्कुल हार्ट के साथ ही लेफ़्ट साइड पे गन शूट किया हुआ था। जब मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहती कि मैंने खुद से ही शूट किया है, गन मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था ऐसा? तो कह रही थी मेरे हस्बैंड किसी लड़की के साथ बाहर थे, तो मैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कर रही थी। अच्छा, हाँ, वो रियल में ही लग गई मुझे। वो बेसिकली वो कह रही थी कि मैं उसको क्लीन कर रही थी, घर में गन थी और मैं उसको सिर्फ क्लीन कर रही थी और जस्ट टू टेक अ पिक्चर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि माय हस्बैंड इज़ बाहर विद सम अदर गर्ल। तो मैं उनको डराने की कोशिश कर रही थी, बट वो गलती से मैंने असली में शूट कर दी। तो उसका मेरे ख्याल से ये वाला एरिया हार्ट के साथ ही था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है उसने अपने आप को, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ उसने अपने आप को शूट किया हुआ था। एंड आप समझो उसकी यहाँ पे मतलब गन फंसी हुई थी, उस वक्त अंदर बुलेट थी, सॉरी, और शी इज ब्लीडिंग इनसेन। हाँ, और घर पे आई थिंक कोई भी नहीं था, उसका 10 मंथ बेबी का था। बेबी था। हाँ, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्राई कर रही थी कि मेरा बेबी है 10 मंथ का। अपनी बहन को नहीं वो कर रही थी, फील करा रही थी, बट बेबी के लिए कह रही थी मेरा 10 मंथ का बेबी है, तो वो घर में है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ हेल्प करें, मुझे जल्दी से ये वॉलेट निकाल हाँ, दें। बहुत बेचारे। तो पर हमारा मैसेज बेसिकली ये है कि आप मतलब कोई भी अपने घर में अगर कोई गन्स रखते हैं, तो पहली एडवाइस तो ये होगी कि प्लीज़ अपने घर में गन्स इस तरह
क्या कहते हैं सेंसर्ड ना रखें, पहली बात। और सेकेंडली अगर आप रख भी रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप मतलब ऑथराइज हो किसी भी रीज़न की, कौन से लोग ऑथराइज होते हैं गांस रखने के लिए, पहली बार लोग ऑथराइज होते हैं गांस रखने के लिए? अच्छा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट अगर आप लोग हो भी, अगर आप रख भी रहे हो फॉर सम रीज़न, तो उसको प्लीज़ के अंदर बुलेट्स ना रखें, क्योंकि बहुत एक स्केरी चीज़ थी जो हमने उस रात को देखी थी। एंड और उसके घर में भी कोई भी नहीं था, वो जस्ट अकेली थी और उसके साथ नेबर आई हुई थी और उनको भी नहीं पता था। एंड शी वाज सो प्रिटी, माशाल्लाह, शी वाज अ वेरी प्रिटी यंग गर्ल। बेसिकली ये क्या था कि उसको पैकिंग थी, उसकी सारी ब्लीडिंग स्टॉप थी, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, उसके पूरे कपड़े भरे हुए थे, उसके हाथ में ना सब ब्लड पूल हो रहा था जब मैंने उसको देखा था। तो उसको फ़ौरन पैकिंग की, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप की, फिर सर्जन को कॉल की ताकि वो बुलेट बाहर निकाल सकें। एंड येस, होपफुली शी इज़ डूइंग बेटर नाउ। बट हमारे लिए वो रात बस इस तरह थी कि हम लोग नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रात को ना गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं या चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं, बट वो हमारे लिए हम बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम लोग मैं तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी होता है कि फीमेल्स इतनी क्लेवर हो जाती हैं कि उनके हस्बैंड किसी के साथ हों तो वो इस तरह की भी कर लेती हैं। लेकिन बट वो उसका कहना यही था कि मेरे हस्बैंड किसी के साथ ही, जस्ट मैं उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, बट ये रियल नहीं हो गया, मुझे पता नहीं चला। हाँ, ऐसे उसकी ऑनेस्टली जान भी जा सकती थी। हाँ, मैं कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि लड़कियाँ या औरतें अपने आप को क्यों भूल जाती हैं फॉर समवन एल्स। आई मीन उनके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों इतनी मैटर नहीं करती है, वो किसी को इवन ब्लैकमेल करने के लिए अपनी लाइफ क्यों रिस्क पर डाल रही थी। आई डोंट नो। एंड आई होप थ्रू दिस हम ये चीज़ें बता सकें कि सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले आपने अपने आप से प्यार करना है। सब नो मैटर हु इज़ अराउंड यू, सबसे पहले आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ मैटर करती है, फिर कोई भी इस दुनिया में आता है। तो ऐसा पहली बार कुछ ना ही इस तरह की कोई चीज़ करिएगा जिसके अंदर आपकी लाइफ इतनी बड़े रिस्क पर हो। इवन अगर आपने किसी को ब्लैकमेल भी करना है, अपनी लाइफ को प्लीज़ रिस्क में ना डाल के क्या करें, बिकॉज़ इतना रिस्की सिचुएशन होता है। अब हम लोग अवेलेबल होते हैं, हमारी रातें, मतलब हम रातों को जाग रहे होते हैं कि आप लोगों की मतलब कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए तो हम आपकी ज़िंदगी बचा सकें। मगर आप ये भी सोचें कि फॉर इंस्टेंस अगर उसके हॉस्पिटल उसका करीब नहीं होता घर से तो क्या होता, अगर वो सही टाइम पे ना पहुंच पाती है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या मतलब बुलेट हार्ट पे जाके लग सकती, कहीं भी लग सकती थी। तो अल्लाह ने उसकी जान बचाई है। बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड अच्छा, सो बेसिकली हुआ ये था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रात को ड्यूटी कर रही थी एंड 2 पुलिस ऑफिसर्स आए, उनके साथ एक फ़ीमेल कोई लड़की आई और उसको हो रहा था गॉल ब्लैडर की साइड पे बहुत ज़्यादा पेन। तो उसने आके मुझे ये कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा राइट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बुखार है। तो हमने उसका जब टेस्ट करवाए तो उसको स्टोन्स थे। बाद में मुझे पता ये लगा कि उसने अपनी बहन का मर्डर किया हुआ था। और जब मतलब आप सोचें, मैं उसके ब्लड सैंपल निकाल रही थी, मतलब मैं उसका ब्लड निकाल रही थी फॉर CBC एंड RFTs एंड LFTs। एंड जैसी मैं निकाल रही थी मुझे किसी नर्स ने बताया कि केयरफुली करिएगा और ये हुआ है। और पूरे मतलब आप सोचें, मैं उससे क्वेश्चन आंसर करी तो सारे मेरे अराउंड थे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। तो ये स्केरी बात नहीं है। स्केरी बात ये है कि उन लोगों का ये बेसिकली प्लान था कि वो प्रिटेंड करेंगे कि वो हॉस्पिटल आएंगे इस चीज़ के साथ। उसके मेरे ख्याल से बहुत टाइम से थे, उसने पहले ट्रीट नहीं करवाए थे। और जब वो हॉस्पिटल आई तो उन लोगों के पूरा कोई पता नहीं गैंग शैंग था, उन्होंने हॉस्पिटल में रात के टाइम पे सारी लाइट्स ऑफ की। एंड मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट वाज वेरी स्केरी। मैं ड्यूटी पे थी उस वक्त और जैसे रात को मैं रूम में थी, डॉक्टर्स रूम में, एंड मुझे पता चला कि जो है एकदम सारी लाइट्स ऑफ हुई हैं। जैसे मैं बाहर गई हूँ तो उन्होंने बाहर का मेरा दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, तो मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। जब जैसे मैं बाहर आई हूँ तो मेरे जितने वहाँ पे वार्ड बॉयज़ होते हैं उनको सहमे में थे। तो मैंने से पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमें गन पॉइंट पे उन्होंने रखे और वो पेशेंट को वहाँ से ले गए थे। अब मुझे ये नहीं पता सब पुलिस कहाँ थी और क्या हुआ, बट और उस वक्त मैं अकेली डॉक्टर थी पूरे फ्लोर पे। वो मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा स्केरी डे था कि आप मतलब आप डॉक्टर बनते हो टू ट्रीट पेशेंट्स। आपके माइंड में होता है कि अच्छा आप जाओगे, पेशेंट बीमार होगा, आप उसको ट्रीट करोगे, आप घर जाओगे। बट
working in a government hospital, and this is why one of the reasons I'm working in a private setup is यहाँ पे उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होती है जो कि गवर्नमेंट में नहीं थी। और मैंने ये चीज़ें इतनी फेस की थी उस टाइम पे दैट मुझे ना काम करने से डर लगना शुरू हो जाता था कि यार मेरी नाइट ड्यूटी होगी और मुझे नहीं पता कि उस नाइट ड्यूटी पे क्या होगा, बिकॉज एवरी नाइट ड्यूटी देयर वाज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हैपनिंग। उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मैं अभी सेफ़ नहीं फील करती बात करने के बारे में। बट आप इमेजिन कर सकते हो कि एज अ फीमेल डॉक्टर कितना स्केरी होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, क्योंकि आपने ड्यूटीज़ डिवाइडेड होती हैं, तो होता है कि आपके साथ कोई मेल डॉक्टर भी नहीं होता, मतलब कोई मेल भी नहीं होता, और सिक्योरिटी वाले आ गए तो आ गए, नहीं आए तो फिर नहीं आए वाला सिचुएशन होती है। तो this was one of the scariest things I had to experience working in a government hospital. And हमारे प्राइवेट की ना थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये लोग एमएलसी केसेस के साथ डील ही नहीं करते, तो उस चीज़ से ना आप थोड़ा सेफ फील करते हो कि चलो पेशेंट को आप आया, आपने ट्रीट किया, एंड देन दे कैन गो होम फीलिंग हेल्दी, एंड आप एक्चुअल केसेस देख रहे हो, आप उनको लाइक ट्रीट कर रहे हो। गवर्नमेंट में तो समटाइम्स यूज्ड टू फील लाइक आप अपनी जान आपकी जो है वो सेफ़ नहीं है, you're बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट योर लाइफ। तो बस यही है। और ऐसा कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मुझे नहीं पता, आप बस बोर हो जाता हूँ कि मेरी बातें सुन सुन के, तो मुझे बताएगा कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ बताऊँ ना बताऊँ, तो मेरे पास ब्रेक टाइम होता है, मैं उसमें बैठ के बता सकती हूँ। एंड अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।